Hey everyone, welcome to the very first video of our Lead Code plus DSA series. अगर आप प्रोग्रामिंग में बिगनर हो, DSA स्टार्ट करना चाहते हो या लीड कोड पे स्टक फील करते हो, then trust me, you are in the right place. चलो, सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं. हमें एक इंटीजर एरे दिया गया है और एक टारगेट नंबर. हमें एरे के अंदर से दो नंबर्स के इंडाइसेस रिटर्न करने हैं जिन्हें ऐड करने पर टारगेट मिल जाए. यहाँ तीन इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देनी है. हमें अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम एक्चुअली मांग क्या रहा है, और हम एक नाइव ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे और उसके बाद मैं आपको एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बताऊंगी जिसमें हम हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. यहाँ भी हम तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे. पहला कि आउटपुट में देखो इंडाइसेस रिटर्न करने हैं. दूसरा, एक ही एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते. और तीसरा, प्रॉब्लम गारंटी कर रहा है कि एक सॉल्यूशन तो कम से कम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. अब कोड लिखने से पहले एक बार सोचते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या चाह रही है. वो चाह रही है कि एरे में जो ith इंडेक्स है और jth इंडेक्स है उसको ऐड करके हमें टारगेट को रीच करना है. यहाँ पे i और j सेम नहीं होने चाहिए. बस इतना ही. इस पॉइंट में हमें अपनी DSA मसल्स एक्टिवेट कर चुकी है. हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया है, वैल्यूज कनेक्ट कर रहे हैं और अब हम अप्रोच प्लान करते हैं. ठीक है. सो लेट्स एक्सप्लोर हमारा फर्स्ट अप्रोच विच इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच. वी आर गोइंग टू थिंक लाइक अ बिगिनर हियर. एरे के हर नंबर को हर दूसरे नंबर के साथ ऐड करके चेक कर लो. एक्जैक्टली ये हमने क्या कर लिया, ब्रूट फोर्स कर लिया. यहाँ हम दो नेस्टेड लूप्स यूज कर रहे हैं. ठीक है. पहला लूप एक एलिमेंट पकड़ता है, दूसरा लूप उसके साथ बाकी सारे एलिमेंट्स ट्राई करता है. जब सम टारगेट के इक्वल हो जाए तो हम इंडाइसेस रिटर्न करा देंगे. इसमें कोई डेटा स्ट्रक्चर या टेक्निक का हमने यूज किया नहीं है. दिस इज हमारा ट्राई ऑल पॉसिबिलिटीज अप्रोच. अब देखो ब्रूट फोर्स का जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, दैट इज बिग O ऑफ n स्क्वायर. मतलब अगर 10 नंबर्स हैं तो 100 कंपैरिजन होंगे और 1000 नंबर्स हों तो फिर 10 लाख कंपैरिजन्स. इसलिए ये स्लो हो जाता है. कैन वी डू बेटर? लेट्स सी. दूसरे अप्रोच के साथ एंट्री ले चुका है हमारा हैश मैप. हैश मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो वैल्यूज को स्टोर करता है और उन्हें कांस्टेंट टाइम में लुकअप कर सकता है. मतलब बिग O ऑफ 1 में लुकअप कर सकता है, सर्च कर सकता है. चलो इसको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझाती हूँ. सोचो तुम्हारे पास एक लिस्ट है नंबर्स की. हर नंबर के लिए तुम सोचते हो इसको टारगेट बनाने के लिए मुझे कौन सा नंबर चाहिए. उस रिक्वायर्ड नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट. अब हैश मैप क्या करता है, जब तक हम लिस्ट को ट्रेवर्स करते जा रहे हैं हम नंबर्स को मैप में स्टोर कराते जा रहे हैं. जैसे 2 मिला इंडेक्स 0 पे तो नोट कर लो. नेक्स्ट नंबर आता है, हम चेक करते हैं कि क्या उसका पार्टनर ऑलरेडी मैप में एग्जिस्ट करता है. अगर करता है तो आंसर मिल गया, और अगर नहीं करता तो करंट नंबर को मैप में स्टोर कर दो फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम रेफरेंसिंग बिल्ड कर रहे हैं. इस टेक्निक से हम एक ही पास में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. तो हैश मैप वाला मेथड एक ही पास में हमारा काम कर देता है, इसलिए उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो जाता है और उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो जाता है. यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वही चीज़ करी है कि पहले हमने उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है एक लूप से कि कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है. उसके बाद हमने निकाला है कि क्या जो कॉम्प्लीमेंट है, वो जो कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास मैप में स्टोर्ड, वो नेक्स्ट नंबर का कॉम्प्लीमेंट है. मतलब उन दोनों नंबर्स को ऐड करके हमें टारगेट मिल रहा है. अगर मिल रहा है तो यहाँ देखिए हमने रिटर्न करा दी है वो दोनों इंडाइसेस, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर उसको भी हम मैप में स्टोर करा देंगे. मैप में स्टोर करा देंगे और अगर नहीं कराई, मतलब अगर आंसर ही नहीं मिल रहा, पेयर नहीं मिल रहा, तो कुछ तो रिटर्न हमें कराना ही था, हमने देखा था पहले, तो ये हो जाएगा. ठीक है.
दिस इज द समराइज्ड फ्लो ऑफ बेसिकली व्हाट वी डिड इन द लास्ट प्रॉब्लम. हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला. कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हमने देखा कि क्या कॉम्प्लीमेंट मैप में एग्जिस्ट करता है. अगर मैप में एग्जिस्ट करता है तो पेयर हमें मिल चुका है, और अगर मैप में एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम करेंट नंबर को भी मैप में स्टोर करा देंगे, और फिर हम चेक करते रहेंगे जो गिवन एरे है उससे इस मैप के एलिमेंट्स के साथ. ठीक है. तो टू सम से हमने 3 मेजर लेसन सीखे. पहला, हमेशा ब्रूट फोर्स से शुरू करना है. फिर क्वेश्चन पूछो कि क्या हम इसको फास्ट कर सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी अच्छी कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज करा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है. उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स का सही यूज़ ही हमें ऑप्टिमाइजेशन लाता है. हमने ब्रूट फोर्स में कोई अप्रोच नहीं लगाई, एक सिंपल एरे यूज़ किया, उसको ट्रेवर्स करा दिया. फिर हमने डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया, हमने हैश मैप यूज़ किया. उससे हमारा टाइम कम हो गया, और टाइम कम हो गया तो ऑप्टिमाइजेशन हो गया. एंड विद दैट वी क्रैक्ड आवर फर्स्ट लीड कोड स्टाइल प्रॉब्लम. और बस ये था हमारा पहला लीड कोड प्रॉब्लम. अगले वीडियोस में हम और कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे, जैसे 2 पॉइंटर्स, लिंक लिस्ट्स, हैशिंग, सॉर्टिंग एटसेट्रा. थैंक यू फॉर टुडे. कीप लर्निंग. साइनिंग ऑफ, ऐश्वर्या.